मैंने पाया है कि आजकल स्वास्थ्य और सुरक्षा वास्तव में बड़े मुद्दे हैं। लोग जितना संभव हो सके उतनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं। अब स्वस्थ रहने की इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे चॉकलेट से ढके डोनट्स कम खाने चाहिए। शायद इन्हें एक दिन में एक से ज्यादा न खाने तक सीमित कर दूं। खैर, यही मेरा प्लान होगा। असलियत यह है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी चीज लंबी उम्र की गारंटी नहीं दे सकती। मैंने हाल ही में एक बेहतरीन पेशेवर खिलाड़ी के बारे में पढ़ा जो स्वास्थ्य और ताकत का प्रतीक था, लेकिन अचानक दिल की बीमारी से उसकी मौत हो गई। मैंने रिकॉर्ड में दर्ज सबसे बुजुर्ग महिला के बारे में भी पढ़ा, जिनकी मृत्यु 122 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनकी जिंदगी में स्वस्थ आदत नहीं थी। उन्होंने 117 साल की उम्र में धूम्रपान छोड़ दिया था। उन्होंने धूम्रपान इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी नज़र इतनी खराब हो गई थी कि वे सिगरेट जला नहीं पाती थीं। खैर, इस कहानी की शिक्षा यह नहीं है कि हमें धूम्रपान शुरू कर देना चाहिए। इसकी शिक्षा यह है कि एक अच्छी जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो जीने लायक हो, उसकी माप लंबाई, स्वास्थ्य या सुरक्षा से नहीं होती। अब जब हम आखिरी बार यात्रा पर निकल रहे हैं, पतरस के पहले पत्र में हम यह जानने जा रहे हैं कि जीने लायक जिंदगी में मसीह के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा की हानि भी शामिल हो सकती है। दरअसल चार्ल्स स्पर्जन, जो 1800 के दशक के प्रसिद्ध पादरी थे, उन्होंने एक बार लिखा था कि यीशु क्रूस उठाते हैं ताकि आप अपने क्रूस से बच न जाएं, बल्कि आप उसे सहन कर सकें। मुझे लगता है कि प्रेरित पतरस भी इससे सहमत होंगे। यहाँ चौथे अध्याय में पतरस हमें दुख सहने के बारे में सही दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह यहाँ 12वीं आयत में लिखते हैं, प्रियजनों, जब तुम्हारे ऊपर अग्नि परीक्षा आए तो यह सोचकर आश्चर्यचकित मत हो कि तुम्हारे साथ कोई अजीब बात हो रही है। यह तो तुम्हारी परीक्षा के लिए है। यह कहने का एक और तरीका है कि दुख सहना निश्चित है, और वैसे भी पतरस के पाठक पहले से ही इसका अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वह यहां उन्हें बताते हैं कि उन्हें और भी अधिक की अपेक्षा करनी चाहिए। दरअसल वह कहते हैं कि सताव और दुख सहना कोई अजीब बात नहीं है, या मसीह के अनुयायियों के लिए कोई विदेशी बात नहीं है। मैंने पढ़ा है कि औसतन हर दिन दुनिया भर में 30 मसीही अपने विश्वास के लिए शहीद हो जाते हैं। खैर, यहां पतरस का दृष्टिकोण है। आयत 13, जितना तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो उतना ही आनंदित हो। यह कहने का एक और तरीका है कि धार्मिक दुख सहना आपको उस मसीह के और निकट संबंध में ले आता है जिसने सबसे अधिक दुख सहे। हम उस उपहास, अस्वीकृति, विश्वासघात और झूठे आरोपों को समझने लगते हैं जिनका उन्होंने सामना किया था। यही उसके दुखों में सहभागिता है जो हमें आनंदित करती है और उसकी महिमा में सहभागी होने की आशा दिलाती है। जब वह प्रकट होगी, अर्थात उसकी दूसरी आगमन पर, देखिए, इसी दृष्टिकोण के साथ अब हम समझ सकते हैं कि पतरस यहाँ आयत 14 में क्या कहना चाहता है, कि जब हमें मसीह के साथ अपने संबंध के कारण अपमानित किया जाता है तो हम धन्य हैं। अब पतरस जल्दी से एक शर्त का उल्लेख करता है कि धन्य कौन है। यह आशीष उन लोगों के लिए नहीं है जो दुख उठाते हैं। वह आयत 15 में कहते हैं कि यह शर्मनाक होगा। वह आयत 16 में समझाते हैं, यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। अब आयत 17 मसीह के लिए दुख सहने में एक और उद्देश्य का संकेत देती है जो परमेश्वर के मन में हो सकता है। पतरस लिखते हैं, न्याय का समय परमेश्वर के घर से शुरू होने का है, और यदि यह हमारे साथ शुरू होता है तो जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते उनके लिए परिणाम क्या होगा। तो यहां न्याय के संबंध में दो अलग अलग परिणाम हैं। परमेश्वर के घराने का न्याय, अर्थात कलीसिया का न्याय, अनुशासनात्मक होगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए उत्पीड़न और दुख की अनुमति देते हैं। जैसा कि पतरस ने अध्याय 1 की 7वीं आयत में लिखा था, परीक्षाएं हमें भक्ति में परिष्कृत करती है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें।
दुहक हमारे अच्छे जीवन की परिभाषा को शुद्ध करता है। और यह जरूरी नहीं कि सुरक्षा और स्वास्थ्य ही हो। यह एक ऐसा जीवन है जो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। यही एक अच्छा जीवन है। हालांकि अविश्वासियों के लिए एक अंतिम न्याय आने वाला है और उनके लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुर्भाग्यवश जब वे शायद स्वास्थ्य और सुरक्षा की तलाश में थे और जीवन में आराम चाहते थे, जब उनका जीवन समाप्त होगा तो उनके लिए जो प्रतीक्षा कर रहा है वह है परमेश्वर का शाश्वत न्याय। इसलिए पतरस यहाँ पद 19 में हर दुखी विश्वासी को प्रोत्साहित करते हैं कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों सौंप दें और भलाई करते रहें। यह शब्द सौंपना एक बैंकिंग शब्द है। इसका अर्थ है सुरक्षित रखने के लिए जमा करना। इसलिए हमें लगातार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहना है। हम उस पर भरोसा करते हैं कि वह हमें हर उस दुख से बचाएगा जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। अब दुख के बारे में यह सही मसीही दृष्टिकोण दुख में सही नेतृत्व द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो पतरस अध्याय 5 की शुरुआत करते हैं और कलीसिया के प्राचीनों से अपील करते हैं। ये वे लोग हैं जो इन स्थानीय कलीसियाओं में विधिवत नियुक्त नेता हैं। अब अधिकांश कलीसियाएं उन्हें पास्टर कहती हैं। पतरस यहां उन्हें सह प्राचीन कहते हैं और वे उन्हें यहां पद 2 में परमेश्वर की भेड़ों की चरवाही करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जब कलीसिया दुख सहती है उसके नेताओं को चरवाहों की भूमिका को पूरी लगन से निभाना चाहिए। वे कोई पशुपालक नहीं हैं जो किसी झुंड को हाँक रहे हों। वे चरवाहे हैं जो झुंड का मार्गदर्शन करते हैं। यह चरवाहे की उपमा कई तरह की जिम्मेदारियों को दर्शाती है, जैसे मार्गदर्शन और सुरक्षा करना, भोजन देना, परामर्श देना, बचाना, सुधारना और प्रोत्साहित करना। प्राचीनों को इस बुलावे को अपनाना चाहिए कि वे झुंड की चरवाही करें और यही पतरस का मुख्य बिंदु है। यह विशेष रूप से सताव के समय में आवश्यक है। तो पतरस अगले कुछ पदों में उनके कार्य का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें देख रेख करनी चाहिए। पद 2 में लिखा है, अपने देख रेख में रहने वाले विश्वासियों के बारे में स्वेच्छा से सोचना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ की तलाश में। वह लिखते हैं कि उन्हें हुक्म चलाने वाले नहीं होना चाहिए। पद 3 में, यानी अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके लोगों को दबाना और अपनी मर्जी चलाना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें उदाहरण बनना चाहिए। वे लिखते हैं झुंड के लिए उदाहरण, ताकि जब वे लिखते हैं प्रधान चरवाहे के सामने खड़े हों तो वह प्रधान चरवाहा यीशु मसीह है। जैसा कि पद 4 में वादा किया गया है, उन्हें एक विशेष इनाम मिलेगा जिस तरह से उन्होंने विनम्रता से उन लोगों की देखभाल की जो वैसे उनके नहीं बल्कि परमेश्वर के थे। अब जहां तक मंडली का सवाल है, उन्हें एक दूसरे के प्रति विनम्रता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष रूप से पतरस यहां पद 5 में युवाओं के अपने बुजुर्गों के प्रति रवैये के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां बुजुर्गों के लिए जो शब्द है उसमें निश्चित उपपद नहीं है, जिसका अर्थ है कि पतरस वास्तव में बुजुर्गों के पद की बात नहीं कर रहे बल्कि सामान्य रूप से वृद्ध लोगों की बात कर रहे हैं। तो चर्च में जो युवा मसीही हैं उन्हें पुराने पीढ़ी के प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए और यह विनम्रता दूसरों और परमेश्वर के प्रति भी होनी चाहिए, जैसा कि पद 6 में है। जब आप मसीह का अनुसरण करते हुए कष्ट के समयों से गुजरते हैं तो यह आपको वही करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो पतरस यहां पद 7 में करने को कहते हैं। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। आपको छोड़ा नहीं गया है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपको कभी भी अकेले मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा? वह हमेशा आपके साथ रहेगा और वह आपको पार ले जाएगा। अब
इस अद्भुत वादे के साथ एक गंभीर चेतावनी भी आती है कि हमें अपने आत्मिक शत्रु शैतान के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पद 8 और 9 में पतरस लिखते हैं, संयमित रहो, जागरूक रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह चारों ओर घूमता है, किसी को निगलने की तलाश में। उसका विरोध करो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, यह जानते हुए कि इसी प्रकार की पीड़ाएं तुम्हारे भाई बहनों द्वारा सारी दुनिया में झेली जा रही हैं। तुम्हारे भाईचारे द्वारा पूरी दुनिया में। यह हमें बताता है कि शैतान ही उत्पीड़न का सूत्रधार है। वह पर्दे के पीछे है। वह अविश्वासी संसार को तुम्हें डराने, हतोत्साहित करने, उपहास करने, अपमानित करने और सताने के लिए प्रेरित कर रहा है। शैतान क्या करने की आशा करता है? तुम्हें निगलना। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, तुम्हारी साख को गिराना, तुम्हें हतोत्साहित करना, मसीह के लिए तुम्हारी गवाही को बर्बाद करना। इसलिए दृढ़ रहो मसीह के लिए। यहां पद 10 में पतरस इसे परमेश्वर के इस अद्भुत वादे के साथ समाप्त करता है। जब तुम थोड़ी देर तक दुहक उठाओगे, तब सब प्रकार के अनुग्रह का परमेश्वर, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वह स्वयं तुम्हें फिर से बहाल करेगा, पुष्टि करेगा, सामर्थ देगा और स्थिर करेगा। यह हर उस मसीही के लिए कितना सांत्वनादायक वादा है जो अपने विश्वास के लिए दुख उठा रहा है या उठाएगा। वह प्रभावी रूप से कहता है, तुम्हारा दुख बस थोड़ी देर का है, फिर वह समाप्त हो जाएगा। अब इसके साथ ही पतरस इस अद्भुत छोटे पत्र को कुछ संक्षिप्त अभिवादन के साथ समाप्त करता है। वह यहाँ पद 13 में जो बाबुल में है से अभिवादन शामिल करता है। यह वहां बाबुल में स्थित कलीसिया का उल्लेख है और पतरस के मन में बाबुल एक ऐसा नगर है जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में है और यह शायद रोम का उल्लेख है। पतरस बढ़ते हुए उत्पीड़न के केंद्र में, इस अधर्मी नगर द्वारा विश्वासियों के विरुद्ध। तो आइए हम भी दुख के प्रति उसकी दृष्टि को अपनाएं। आइए हम परमेश्वर के उस वादे को अपनाएं कि हमारा दुख केवल थोड़ी देर के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप कितने भी लंबे समय तक जेडिस, चाहे आप कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो, मसीह को पूरी तरह समर्पित जीवन ही वास्तव में जीने लायक एकमात्र जीवन है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।